दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों जुर्म की कहानियां रूह कपा देने वाली होती जा रही हैं। दोस्तों, फतेहपुर के ट्रिपल मर्डर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रयागराज के यमुनानगर इलाके से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, गांव के शांत माहौल में उस दिन जो हुआ वो किसी भयानक फिल्म की कहानी से कम नहीं था। दोस्तों, गांव के बाहरी हिस्से में सुबह सुबह खेतों की ओर जाते हुए लोगों को एक जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वहां गेहूं की भूसी और सूखी लकड़ियों का ढेर जल रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था जिसने सबको चौंका दिया था। वो किसी इंसानी शरीर का हिस्सा लग रहा था। किसी ने तुरंत गांव में हल्ला किया तो देखते ही देखते वहां इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को भी खबर देनी पड़ी। दोस्तों, मृतक की पहचान 26 वर्षीय अजय यादव के रूप में हो गई थी, जो बीती रात से लापता था। उसके पिता का आरोप था कि मेरे बेटे को गेहूं की भूसी के नीचे दबाकर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया है। कोई इंसान इतनी हैवानियत कैसे कर सकता है? पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ और ही बात सामने आई है। उनका कहना है, एसपी सिटी ने बताया कि शव की हालत देखकर लगता है कि पहले इसकी हत्या की गई है, फिर पहचान छुपाने के लिए जलाया गया है। जिस तरीके से इस युवक को मारा गया और फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, उससे लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या इंसान की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या अब कोई किसी को मिटा देने की हद तक नफरत कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है प्रयागराज जिले के करछना तहसील की। खौफनाक घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग सहमे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा किसने और क्यों किया। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे वो जमीन का विवाद हो, पुरानी दुश्मनी हो या फिर कोई निजी रंजिश हो। दोस्तों, इस दर्दनाक कहानी का सच क्या है? अब सवाल यही है कि क्या अजय को सच में जिंदा जलाया गया था या पहले उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी? अगर ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ? अजय से इतनी नफरत करता था कि उसे आग के हवाले कर दिया। इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोगों को अब पुलिस की जांच पर उम्मीद है कि अजय को इंसाफ मिलेगा और इस हैवानियत के पीछे जो भी हो वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, पूरा मामला करछना थाना क्षेत्र के भुंडा चौकी के इसौटा गांव का है। रविवार की सुबह गांव के बाहर बगीचे में कुछ लोग लकड़ी बीनने गए हुए थे। तभी उनकी नज़र झाड़ियों के पास अधजले शव पर पड़ी। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही लोग उसके पास गए, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरफ फैलने लगती है। अशोक कुमार मौके पर पहुंचे और जैसे ही शव देखा, फपक फपक कर रोने लगे कि ये मेरा बेटा है, जिसका नाम देवी शंकर है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने इतनी बेरहमी से उसे मार कर जला दिया था। दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और औपचारिकताएं शुरू की गई। शव का पंचायतनामा भरने की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन परिजनों और गांव वालों ने पुलिस को रोक दिया। सबका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उनका साफ कहना था, जब तक हत्यारों को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक शव को यहां से उठाने नहीं देंगे। दोस्तों, पूरा गांव गुस्से और गम से उबाल पर था। लोग एक ही आवाज में इंसाफ की मांग कर रहे थे। पुलिस के लिए हालात संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि पुलिस को ऊपर तक खबर देनी पड़ी। थोड़ी देर में भारी पुलिस फोर्स और बड़े अफसर मौके पर पहुंच जाते हैं। गांव जैसे छावनी में बदल गया हो। चारों तरफ वर्दी वाले, सिर पर हेलमेट, हाथ में डंडा लिए खड़े थे, कहीं भी कोई हंगामा ना हो जाए। इधर सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर देवी शंकर के साथ ऐसा किसने किया होगा? जानकारी के मुताबिक मृतक देवी शंकर गांव का ही एक रहने वाला था और मौके से बस 400 मीटर की दूरी पर ही रहता था। यानी कि जो हुआ वो उसके घर के बेहद ही करीब हुआ था। यही बात लोगों को और भी परेशान कर रही थी। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताया है। कह रही हैं कि पुरानी रंजिश थी, कई बार झगड़ा हो चुका था।
पर उसी दुश्मनी में बेटे को जिंदा जलाकर मार डाला गया। देवी शंकर के पिता अशोक कुमार ने थाने में बाकायदा तहरीर दी है। उसी आधार पर गांव के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ केस दर्ज भी किया है। अब पुलिस उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि सिर्फ केस से क्या होगा, जब तक सब अंदर नहीं जाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे जैसे मामला संगीन होता गया वैसे वैसे अफसरों की गाड़ियों का काफिला भी बढ़ता गया। एसपी करछना वरुण कुमार, एसडीएम तपन मिश्रा, थाना प्रभावी नैनी, कौंधियारा और औद्योगिक थाने की फोर्स समेत पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो जाता है। तो फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की, मिट्टी के नमूने लिए, जले हुए कपड़े उठाए और तस्वीरें खींची। हर चीज को बारीकी से देखा गया ताकि इस खौफनाक कत्ल का सच सामने लाया जा सके। दोस्तों, इधर मृतक के पिता अशोक कुमार का कलेजा फटा जा रहा था। रोते हुए उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और साफ साफ कहा कि गांव के ही कुछ लोग मेरे बेटे को शनिवार की रात करीब 8 बजे गेहूं का बोझ बंधवाने के बहाने खेत में ले गए थे। वहीं उसे मार डाला, फिर पहचान मिटाने के लिए उसे आग में झोंक दिया गया। दोस्तों, उनके बयान पर तुरंत एक्शन हुआ, हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन गांव वालों ने साफ कह दिया, जब तक आप आरोपी पकड़े नहीं जाते हम शव को नहीं उठने देंगे। दोस्तों, आखिरकार 4 घंटे की जद्दोजहद, पुलिसिया मिन्नतों और आश्वासन के बाद जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया था। गांव में पसरे डर और गुस्से के बीच करछना पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। गांव के ही 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दिलीप सिंह उर्फ छोट्टन, अजय सिंह, विनय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर, मोहित और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया। दोस्तों, पुलिस ने दबिश दी तो गांव में फिर से भगदड़ मच गई, लेकिन 6 आरोपियों को मौके से ही धर लिया गया था। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, गुनाह का बोझ खुद ही कबूल कर लिया हो। लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड दिलीप उर्फ छोट्टन अब भी फरार चल रहा है। पुलिस टीमें उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इधर गांव में मातम का माहौल और भी भारी हो गया जब लोगों को पता चला कि मृतक देवी शंकर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वही एक था जो घर चलाता था, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उसकी बीवी की पहले ही मौत हो चुकी थी। पीछे अब 3 मासूम बच्चे थे, बेटी काजल और 2 बेटे सूरज और आकाश, और वो भी अनाथ हो गए हैं। उसके बूढ़े माँ बाप की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अशोक कुमार की आंखें सूज चुकी हैं, गला सूखा पड़ा है, बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, अब कौन देखेगा इन बच्चों को, कौन लाएगा घर का राशन। गांव वालों का दिल भी पसीज जाता है इनकी बातें को सुनकर। दोस्तों, अब ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, ये एक परिवार को उजाड़ देने वाली हैवानियत बन चुका है। दोस्तों, अब इसौटा गांव में सिर्फ एक हत्या की जगह नहीं रहा, बल्कि आग की चिंगारी बन चुका है। जैसे ही ये बात फैली कि ये मामला दलित समुदाय के युवक की बेरहमी से हत्या का है, गांव में तनाव और भी गहरा हो गया। लोग डरे सहमे हैं, बच्चों का स्कूल भेजना बंद कर दिया गया है, खेतों में काम ठप हो गया है, गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर मोड़ पर हर वर्दी वाले नजर आ रहे हैं। पुलिस ने माहौल बिगड़ता देख गांव में भारी फोर्स तैनात कर दी है। हर तरफ पीएसी, महिला पुलिस और सादी वर्दी में खुफिया लोग घूम रहे हैं। गांव की चौपाल से लेकर बगीचे के किनारे तक पुलिस की नजरें गाड़ी हुई हैं। अब तक पुलिस आधा दर्जन लोगों को उठाकर थाने ले जा चुकी है और पूछताछ उनसे जारी है। इधर जैसे ही खबर फैली कि एक दलित युवक को जिंदा जलाकर मार दिया गया है, दलित संगठनों के नेता भी गांव पहुंचने लगे। दर्जनों गाड़ियों का काफिला लेकर नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन गांव में डेरा डाल चुके हैं। हर तरफ नारेबाजी और इंसाफ की मांग की आवाजें गूंज रही हैं। देवी शंकर को न्याय दो, परिवार को मदद दो। गांव के हालात देखते हुए एसडीएम करछना तपन मिश्रा को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। लोगों ने उन्हें घेर लिया और मृतक परिवार के लिए सुरक्षा, मुआवजा, सरकारी आवास और बच्चों की पढ़ाई तक की मांग रख दी गई। एक लंबा ज्ञापन सौंपा गया जिसमें कहा गया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सड़क जाम कर देंगे, आंदोलन करेंगे। दोस्तों, अब पूरा मामला प्रशासन और राजनीति के इस निशाने पर आ चुका है। ये सिर्फ
दोस्तों ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, अब ये इंसाफ और हक की लड़ाई बन चुकी है। दोस्तों नफरत का अंजाम सिर्फ तबाही है। किसी से दुश्मनी हो सकती है, पर उसे खत्म करने का तरीका कतई ये नहीं कि उसे मिटा ही दिया जाए। जो लोग देवी शंकर के दुश्मन थे, उन्होंने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि 3 मासूम बच्चों का बचपन, 2 बूढ़े माँ बाप का सहारा, एक पूरे परिवार की उम्मीद भी छीन ली है। दोस्तों जात पात की सोच आज भी जिंदा है। समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर किसी की जान उसकी जाति देख कर ली जाए, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। दोस्तों जातिवाद सिर्फ भेदभाव नहीं, बल्कि ये तो कानून का डर जरूरी है। अगर गांव में पहले से कानून का सख्त पालन होता, तो शायद हिम्मत न होती किसी को ऐसा गुनाह करने की। ऐसे केस हमें याद दिलाते हैं कि कानून का डर होना कितना जरूरी है, वरना इंसान हैवान बनने में देर नहीं लगाता। दोस्तों सिस्टम और समाज दोनों को जागना होगा। प्रशासन को वक्त रहते हर वर्ग की सुरक्षा और न्याय की गारंटी देनी होगी, और समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। नफरत की जड़ें काटनी होगी, नहीं तो अगली चिता किसी और घर में उठेगी। दोस्त इंसान की मौत 100 सवाल छोड़ जाती है। देवी शंकर चला गया, पर उसके पीछे एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो सिर्फ उसके परिवार का नहीं, पूरे समाज का है। सवाल ये नहीं कि वो क्यों मरा, असली सवाल है ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए। सब से कभी कुछ नहीं मिला, इंसाफ से ही समाज बचेगा। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। दोस्तों यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।